हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? फर्स्ट कह रहा है अहमदिया आंदोलन, सेकेंड है अलीगढ़ आंदोलन, थर्ड है देवबंद आंदोलन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज अ राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं भगत सिंह को डैश के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। सुखदेव, बीके दत्त, राजगुरु, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। भगत सिंह को एक डैश के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो उसमें और भी लोग थे, सिर्फ भगत सिंह नहीं थे, उनके साथी भी थे। 23 मार्च 1931 को 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को और उनके सहयोगी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ, सुखदेव थापर और राजगुरु इन दोनों के साथ, ये सेकेंड ऑप्शन नहीं है, बीके दत्त नहीं होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुखदेव और राजगुरु। इस वजह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रमुख समाज सुधारक को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, दयानंद सरस्वती का। एक महत्वपूर्ण भारतीय विचारक, समाज सुधारक और आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म में सुधार करना था। उन्हें मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता था। और 1826 में स्वराज की वकालत करने वाले अग्रणी लोगों में से थे। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा होना चाहिए, एक ऐसी भावना जिसे बाद में लोकमान्य तिलक जैसे अन्य नेताओं ने भी दोहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है देवबंद आंदोलन के केंद्र में स्थित संस्था दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक कौन थे? रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद कासिम नानौतवी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, एक से अधिक होगा। देवबंद आंदोलन की स्थापना और प्रसार का अभिन्न अंग दारुल उलूम देवबंद की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ऑप्शन नंबर 3 और फर्स्ट ऑप्शन रशीद अहमद गंगोही, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? लक्ष्मी स्वामीनाथन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आईएनए में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया था। और 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग का गठन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए एक अलग योजना आयोग होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे श्री नारायण धर्म परिपालन एसएनडीपी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आयन काली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, श्री नारायण गुरु। और ये जो श्री नारायण गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में श्री नारायण धर्म परिपालन एसएनडीपी आंदोलन की स्थापना कर दी थी और जिसका लक्ष्य था मुख्य रूप से केरल के एक महत्वपूर्ण समुदाय इझावों के बीच सामाजिक परिवर्तन था। और ये क्वेश्चन आपके एससीईआरटी क्लास 8 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एससीईआरटी क्लास 8 का जो बुक्स है हिस्ट्री के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर नहीं, एटलीस्ट 5 to 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवाभिधान ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, केशव चंद्र सेन। और ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्मे 18 जो केशव चंद्र थे 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और 1866 में नवाभिधान ब्रह्म समाज या भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। और 1878 में इनकी बेटी की कम उम्र में शादी के कारण अनुयायियों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि ये चाहते थे ना ब्रह्म समाज में लाइक कि कम उम्र में शादी नहीं किया जाए, बाल विवाह नहीं किया जाए, पर इनकी जो बेटी थी ना उसी की कम उम्र में शादी कर दी थी तो लोग इनको मानना छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात बताओ, जो काम आप दूसरों को मना करोगे कि ये काम नहीं करना चाहिए, गलत है, अगर वही काम आप कर देंगे तो लोग तो आपका विरोध तो करेंगे ना, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित को मिलाएं, इधर संस्थापक है इधर संगठन है। विवेकानंद, डेरोजियो, राजा राम मोहन राय, दादोबा पांडुरंगा, युवा बंगाल आंदोलन, परमहंस मांडे रामकृष्ण आत्मीय सभा। तो आप बताएं, इसका मिलान करें और सही आंसर बताएं। आपको पता ही होगा, बाकियों का नहीं याद होगा, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। तो आपका थर्ड का डी हो जाएगा। तो आप ये देखिए, इसमें थर्ड का सी है, ये नहीं होगा, इसमें थर्ड का बी है, ये नहीं होगा, थर्ड का डी हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आप पेपर में ना एक भी अगर ऑप्शन मिल जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, रिक्स ले सकते हैं। बाकी अगला भी देख लेते हैं। आपका विवेकानंद जो है वो हो जाएगा फर्स्ट का, रामकृष्ण मिशन ये भी सही है आपका, इसमें भी ये ए का फर्स्ट का सी हो गया, ये भी सही है। डेरोजियो का हो जाएगा आपका युवा बंगाल आंदोलन, आपका 2 का ए, ये भी सही है। फोर्थ का दादोबा पांडुरंगा का हो जाएगा परमहंस मंडली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी डैश के लोगों को समर्पित की, जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। चीन ने, रूस ने, फ्रांस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज अ राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। इसे कुछ 10 वर्ष पहले ये चीन, रूस, फ्रांस नहीं होगा, अगर ऑप्शन में अमेरिका हो जाता तो आपका सही आंसर हो जाता।
और अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा गया था जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हुआ था। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और ज्योतिराव फूले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक भी थे। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 1784 में विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित हुआ था। ये उल्लेखनीय नेता इसके थे चार्ल्स विलिंकिंस और अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। और प्रारंभ में केवल यूरोपीय लोग सोसाइटी के सदस्य थे और 1784 से लेकर 1828 चुने गए थे। 1829 में पहली बार भारतीयों को सदस्य के रूप में चुना गया था। एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय सदस्य द्वारकानाथ टैगोर, शिवचंद्र दास, महाराजा बैद्यनाथ रॉय और प्रसन्ना कुमार टैगोर को चुना गया था और राजेंद्र दलाल मित्रा को 1885 में एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज अ राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू के तो नाम ही नहीं है। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग थे। अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती तो जेबी कृपलानी आ जाते। आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी और अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात होती तो वो तीनों स्वतंत्र आंदोलन के अभिन्न अंग थे। जबकि महात्मा गांधी अक्सर अपने करो या मरो भाषण और भारतीय आबादी के में सविनय अवज्ञा को प्रेरित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत छोड़ो आंदोलन के नेता के रूप में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 में, 1930 में, 1939 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? भीकाजी कामा, लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। और रेडियो की शुरुआत कांग्रेस का संदेश फैलाने और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई थी। उषा मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थी। वह एक शिक्षिका भी थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जनता को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, चर्चिल। जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय था उस टाइम इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्य समिति की बैठकें, एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपसे पूछ रहे। ये कह रहा है इसने प्रस्तावित किया कि एक पूर्ण स्वतंत्र भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, गलत है ये स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है इसने प्रस्तावित किया कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, ये बात तो सही है। थर्ड कह रहा है इस विधानसभा के सदस्य आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा पहले पारित डाक प्रणाली के माध्यम से चुनी जाएंगे, ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर जो सही कथन पूछ रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी और C राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था? 23 जनवरी 1941, 22 मार्च 1942, 23 जून 1942। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, 23 मार्च 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय दल के राष्ट्रवादी नेता के साथ अधिराज्य पद के माध्यम से भारत में स्वशासन के बारे में चर्चा करने के लिए भारत आए थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च को दिल्ली पहुंचे अतः और उन्होंने भारतीय नेताओं से मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालानुक्रमिक क्रम कौन से हैं? पूना पैक्ट, शिमला सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट, शिमला सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था सबसे पहले। तो आपका इसमें भी पूना पैक्ट है, इसमें भी पूना पैक्ट है, तो आपका सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। पूना पैक्ट के बाद हुआ था अगस्त प्रस्ताव हुआ था और इसमें अगस्त प्रस्ताव आपका थर्ड नंबर पे, तो आपका ये तो गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, देन शिमला सम्मेलन। तो हो गया आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इस वीडियो को जरूर देखें। जब आप पेपर में बैठेंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।